आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा अपने चैनल एडू फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो विषय लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आज हम इस सिद्धांत में पावलोव की भी बात करेंगे और वॉटसन की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, जो कि लर्निंग का सिद्धांत है, ये थ्योरी दो लोगों ने दी है, पावलोव ने और वॉटसन ने। ध्यान रहे कि सबसे पहले ये थ्योरी पावलोव ने दी है और इन्हीं के आइडियाज़ को वॉटसन ने फॉलो किया है। तो आप देख पा रहे हैं, एक तरफ पावलोव है तो एक तरफ वॉटसन है। वॉटसन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जॉन बी वॉटसन इनका नाम है और ये बिहेवियरिज्म के फाउंडर हैं। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के संस्थापक हैं ये। तो आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी है इसके अनुसार जो लर्निंग होती है वो कंडीशनिंग से होती है। यहाँ पर कंडीशनिंग का मीनिंग समझना ज़रूरी है। कंडीशनिंग को हिंदी में अनुबंधन कहा गया है। तो कंडीशनिंग क्या है? अटैचमेंट और एसोसिएशन ऑफ ओरिजिनल रिस्पॉन्स विद द न्यू आर्टिफिशियल स्टिमुलाई। यहाँ पर एक नया आर्टिफिशियल स्टिमुलाई जोड़ा जाता है और उससे जो हमारा रिस्पॉन्स है, हमारा रिस्पॉन्स जो ओरिजिनली आ रहा है वही है, लेकिन अब वो कंडीशनड हो जाता है। जैसे कि हम आगे देख पा रहे हैं कि कंडीशनिंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ इनेट और नेचुरल रिस्पॉन्स। जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो वो कंडीशनिंग कहलाती है। आइए इसे आगे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। इसे रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवन पॉवलोव ने दिया। इनका समय 1849 से 1936 है। फिजियोलॉजिस्ट है ये, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं शरीर शास्त्री को। इसका अर्थ है कि इन्हें शरीर के बारे में जानकारी थी। एक तरीके से हम इसे सर्जन कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं। तो ये रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले इन्होंने डॉग का ऑपरेशन किया था, उसे ऑपरेट किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि जैसे एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है और एक डॉग्स में भी ये टेंडेंसी देखी जाती है कि जब भूख लगी होती है और खाना सामने होता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दरअसल वो पानी पानी नहीं है, सलाइवा है जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। ऐसे ही जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसकी भी लार टपकती है, तो वो लार सलाइवा है और वो भी उसके सलाइवरी ग्लैंड से ही निकलता है। तो उन्होंने ये जो उसका रिफ्लेक्स सेक्शन था इसको काम में लाया और उन्होंने उसके सलाइवरी ग्लैंड्स का ऑपरेशन करके उसके साथ एक ट्यूब जोड़ दी थी। अब जो भी सलाइवा आता, सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सलाइवा प्रोड्यूस होता, वो सारा सलाइवा उस ट्यूब के थ्रू एक बॉटल में आ जाता था, जिससे कि ये मेजर किया जा सकता था कि कितना सलाइवा प्रोड्यूस हुआ है। तो इस तरह से पहले डॉग को ऑपरेट कर लिया गया और अब आप चित्र में देख रहे होंगे कि उसके सामने एक स्क्रीन लगी है, ताकि वो स्क्रीन इसलिए कि कंट्रोल्ड कंडीशन है। कंट्रोल्ड कंडीशन में हम जैसा करवाना चाहते हैं सब्जेक्ट से वो वैसा ही करता है। तो यहाँ डॉग को बांधा हुआ है और उसका जो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स है वो ट्यूब से कनेक्टेड है, बॉटल से कनेक्टेड है। और फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे एक कंडीशन जो थॉर्नडाइक वाली थी वही सेम है कि सब्जेक्ट भूखा है, डॉग यहाँ पर भूखा है। अगर वो भूखा नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं देगा। तो इसलिए सबसे मेन कंडीशन भूखा होना यहाँ पर लागू होती है कि डॉग भूखा है। अब जो भूखा है तो खाना ही उसको स्टिमुलेट कर सकता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खाना सामने आता है तो डॉग रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि फूड यहाँ पर अनकंडीशनड स्टिमुलस है और उसका जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा वो सैलिवेशन आएगा, जो उसका सलाइवा सिक्रीशन होगा। तो इस तरीके से एक स्टिमुलस है जिसके थ्रू एक रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशनिंग की बात हो रही है, कंडीशनिंग में ऐसा होता है कि दो स्टिमुलस है। एक नेचुरल स्टिमुलस है जिसको नेचुरल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स ही सामने आता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशनिंग में क्या किया जाता है, स्टिमुलस के साथ, नेचुरल स्टिमुलस के साथ एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस जोड़ दिया जाता है
और फिर उसके रिस्पॉन्स में चेंज लाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे टू स्टिमुलाई आर लिंक टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रिस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल, कि यहाँ पे दो स्टिमुलस को जोड़ दिया गया है कि एक नया रिस्पॉन्स सामने आए। तो क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, एक टाइप की लर्निंग ही है, वेयर बाय अ कंडीशन स्टिमुलस, एक जो कंडीशन स्टिमुलस है वो अनरिलेटेड अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर देते हैं उसे, और उससे जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स आता है वो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। इसको हम एक इक्वेशंस के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूसीएस। यूसीएस का मतलब है अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड, अगर खाना सामने होता है तो वो जो डॉग है उसका नेचुरल रिस्पॉन्स सेलिवेशन ही आता है। तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, नेचुरल स्टिमुलस को देख करके नेचुरल रिस्पॉन्स सामने आता है। लेकिन कंडीशनिंग में क्या किया जाता है, कंडीशनिंग में कंडीशन स्टिमुलस जोड़ दिया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि पहले जो डॉग है वो भूखा है, तो उसको खाना दिया गया, खाना देखते उसने लार टपकाना शुरू किया। तो उसकी लार जो है हमने जैसे बताया कि वो एक बॉटल में कलेक्ट होती जाती है। तो उसको पैवलव ने एक कंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ा। अब उसने क्या किया, पहले घंटी बजाई, फिर उसके बाद खाना प्रोड्यूस किया। तो जो डॉग है खाने को देख करके उसने लार टपकाई, घंटी का भी कोई प्रभाव नहीं, उसने खाने को देख करके लार टपकाई। तो यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आप देखेंगे कि पहले बेल बजाई, दैट इज कंडीशन स्टिमुलस, फिर उसके बाद फूड प्रेजेंट किया यानी कि जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस है वो प्रेजेंट किया। अब क्या रिस्पॉन्स आया, सेलिवेशन आया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया सेलिवेशन। अब इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया गया, क्योंकि इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कंडीशनिंग करवाने का एक प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गया। अब क्या हुआ, जब ये बार बार रिपीट हो गया तो उस डॉग के माइंड में उस बेल की साउंड भी आने लगी। तो जब ये चीज हो गई तो आते इस बार बार रिपीट करने से बेल बजने पर ही उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट होने लग गया। बेल बजने पर सेलिब्रेशन स्टार्ट होने लगा। फूड बाद में आ रहा है, लेकिन बेल बजने पर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि बेल तो नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, बेल तो कंडीशन स्टिमुलस है। तो कंडीशन स्टिमुलस के प्रेजेंट होने पर ही अगर अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो हमारा आ रहा था सेलिब्रेशन, वही सेलिब्रेशन आ रहा है, तो ये एक कंडीशनिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है। तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन में आप देखेंगे CS2CR, यानी कि अब बेल बजाने पर ही वो सेलिब्रेशन करना उसने शुरू कर दिया, यानी फूड की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, बेल बजने पर ही उसकी लार टपकने लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेल क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस करने पर ही, प्रेजेंट करने पर ही अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है सेलिब्रेशन, क्योंकि सेलिब्रेशन पहले तो नेचुरल रिस्पॉन्स था, नेचुरल तब था जब फूड को देख करके था, लेकिन बेल को देख करके सेलिब्रेशन होना वो तो नेचुरल हो ही नहीं सकता। तो अब वो कंडीशनड हो गया। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि CS2CR, यानी कि बेल प्रेजेंट करने पे ही सेलिब्रेशन हो गया। ये जो प्रोसेसिंग हो गई है, कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स सामने आ रहा है, ये कंडीशनिंग हो गई है। इसे हम कह रहे हैं कि कंडीशनिंग हो गई है, क्योंकि ओरिजिनल तो कुछ नहीं रह गया यहाँ पर। इसकी एक बार हम बैक स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है वो कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर बाय अ कंडीशन स्टिमुलस, जो कंडीशन स्टिमुलस है यानी कि बेल, becomes associated with an unrelated unconditioned stimulus। जो अनरिलेटेड है, खाने और घंटी का कोई संबंध नहीं है, अनरिलेटेड है, लेकिन उस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ वो एसोसिएट हो गया, जुड़ गया, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, अब बिहेवियरल रिस्पॉन्स, अब बिहेवियरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। लेकिन अब जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन नहीं है, कंडीशन है, क्योंकि स्टिमुलस भी कंडीशनड है। बेल को सुन करके सैलिवेशन इट्स नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स कंडीशनड वन, इसलिए अब ये कंडीशनिंग यहाँ पर हो गई है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंडीशनिंग बनी ही रहेगी। वो कुत्ता है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी बेवकूफ़ नहीं है। उसे भी वो भी बार-बार अगर यही प्रोसेस हुआ कि बेल हुई और खाना प्रेज़ेंट नहीं हुआ और वो सेलिब्रेशन कर रहा है, तो बार-बार रिपीट करने पे उसे भी समझ में आ जाएगा कि बेल के बजने से कोई खाना नहीं आ रहा है। इसलिए वो अपनी इस आदत को छोड़ भी सकता है और वहाँ पर ये डीकंडीशनिंग हो जाएगी। अगर सी एस और सी आर वाला जो थर्ड वाला इक्वेशन है रिपीट होता रहेगा, बेल बजने पे जो सेलिब्रेशन स्टार्टिंग में हो रहा था और खाना प्रेजेंट नहीं होने पर कुत्ता समझ रहा है कि खाना तो प्रेजेंट नहीं हो रहा, बेल बज रही है और बेल से वो जो सेलिब्रेशन कर रहा था उसको भी वो स्टॉप कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशनिंग हो गई थी अब वो डीकंडीशनिंग हो गई है। अब वो वापस ही जैसे फोर्थ वाले में देख रहे हैं कि यूसीएस टू यूसीआर वो वापस नेचुरल प्रोसेस पे आ गया है। तो यहाँ पर इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि कंडीशनिंग का मतलब ये है कि हम स्टिमुलस जो नेचुरल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है उसके उसको तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन नेचुरल स्टिमुलस के साथ अगर हम कंडीशन स्टिमुलस जोड़ रहे हैं और कंडीशन स्टिमुलस को अकेला प्रेजेंट करने पर फिर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है, तो यहाँ पर कंडीशनिंग हो गई है। लेकिन कंडीशनिंग को भी ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट होती है, कंडीशनिंग को भी डीकंडीशन किया जा सकता है। तो इस इन इक्वेशंस के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है। तो जो पावलव का एक्सपेरिमेंट था उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, दो चीज़ें सामने आ रही, कंडीशनिंग हो रही है तो डीकंडीशनिंग भी हम कर सकते हैं। इसके बाद जॉन बी वॉटसन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जॉन वॉटसन का जो समय दे रखा है वो 1878 से 1958 दिया है। आप देख सकते हैं कि पावलव का समय पहले का है और वॉटसन का बाद में है, और वॉटसन ने पावलव के आइडियाज़ को ही आगे फॉलो किया है, उसको ही एक्सपेरिमेंट में लिया है। इनका रैबिट बेबी एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। यहाँ पर एक बेबी लिया गया, बेबी 11 महीने का बेबी लिया गया और उसे एक रैबिट दिया गया खेलने के लिए, और रैबिट के फर को जैसे वो टच करता था उसे बहुत अच्छा लगता था। ऑब्वियसली हम किसी सॉफ्ट चीज़ को टच करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सब नेचुरल है। अब उन्होंने क्या चेंजेस किए, वॉटसन ने, जब वो रैबिट उस बेबी के पास आता था और जैसे ही वो उसके फर को टच करता था तो वो एक साउंड प्रोड्यूस कर देता था, एक शोर प्रोड्यूस कर देता, नॉइज उसे प्रोड्यूस कर देता था। और अब उसने स्टिमुलस को, जो फर को टचिंग वाला स्टिमुलस था, उसके साथ उसने साउंड को, जो बैड साउंड है, नॉइज है, उसको प्रोड्यूस किया। एक वो जो बैड साउंड है वो आपका यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस हो जाता है, तो उसको वो प्रेजेंट करता रहा। तो क्या हुआ कि आप इसमें देखेंगे कि वो शोर प्रोड्यूस कर रहा है। तो धीरे धीरे जब इस प्रोसेस को रिपीट किया गया तो वो बेबी उस रैबिट को देख के डरने लगा। पहले तो उसको टच करने से डरने लगा कि टच करेगा तो आवाज़ हो जाएगी, धमाका हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे वो रैबिट को देख करके भी, रैबिट जैसी कोई चीज़ भी देखता था तो उससे भी उसको डर लगने लग गया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है। वहाँ पे पावलव ने एक एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे वॉटसन ने एक ह्यूमन बीइंग के बेबी पर एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन चीज़ वही आ रही है सामने। आप देखिए कि अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन स्टिमुलस को जोड़ा गया है और फिर जो रिस्पॉन्स को कंडीशन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट किया गया है और वहाँ पे कंडीशनिंग हो जाती है। और कंडीशनिंग के लिए भी वही चीज़ है कि आप इसको डीकंडीशनिंग भी उसकी कर सकते हैं। तो ये रैबिट बेबी एक्सपेरिमेंट वॉटसन ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो है, लर्निंग की ये जो थ्योरी है, इसको अनेकों नामों से पुकारा जाता है। आप एग्ज़ाम में ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अलग अलग तरह से ये नामों से पुकारा जाता है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी। इसी को पैवलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया है, पैवलोवियन अनुबंधन सिद्धांत। पैवलोवियन कहता है तो आप समझ जाइए कि पैवलव की थ्योरी है, डॉग पे कंडक्ट की गई है, तो वही वाली थ्योरी है। फिर उसके बाद कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी। कंडीशन, देखिए इसके लिए एक वर्ड जो कंडीशनिंग वर्ड है, ये आप इसमें यहाँ पर ये सही बैठता है। तो कंडीशनिंग का अगर वर्ड आ रहा है तो आप
आप इसकी तरफ आ सकते हैं कि कंडीशनिंग वाली थ्योरी हो सकती है। अब कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, रिफ्लेक्स इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपको बताया था सलाइवा सिक्रीट होता है, फूड को सामने देख करके सलाइवा सिक्रीट होता है, तो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसलिए इसे कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, अनुबंधित प्रतिवर्त सिद्धांत भी कहा गया है। फिर कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, यहाँ पे क्योंकि रिस्पॉन्स कंडीशनड हो जाता है इसलिए इसे कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत। सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिस्थापन। जो रिस्पॉन्स थ्योरी, जो रिस्पॉन्स है अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स में परिवर्तित हो जाता है, यानी उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, वो अनकंडीशन टू कंडीशन में आ जाता है, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा गया है। फिर रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी इसे कहा गया है क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने की बात आ रही है, कंडीशनिंग से रिलेटेड है। फिर एस टाइप कंडीशनिंग भी इसे कहा गया है, एस यानी स्टिमुलस टाइप की कंडीशनिंग भी कहा गया है। एस आर एसोसिएशनिस्टिक थ्योरी, एस आर साहचर्यवादी सिद्धांत, एसोसिएशनिस्टिक थ्योरी जो है ये आपकी थॉर्नडाइक की भी है, थॉर्नडाइक की भी थ्योरी है, उसमें भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशनड थ्योरी है, कंडीशनड थ्योरी है, तो थोड़ा सा आपको एक सतर्क रहने की आवश्यकता है कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है या आपको समझना है, उसी के आधार पे उत्तर देना है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, शैक्षिक निहितार्थ। ये थ्योरी हमारे लिए कहाँ काम आती है? स्क्रीन पे आप बहुत सारे इसके एजुकेशनल एप्लीकेशन देख पा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हमारे सामने आई है इसमें दो चीजें आ रही है, कंडीशनिंग, डी कंडीशनिंग। इस चीज को अगर आप समझेंगे तो आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस तुरंत निकाल सकते हैं इससे। कंडीशनिंग यानी कि हम जैसा बिहेवियर चाह रहे हैं, हम जैसा चाह रहे हैं उसको वैसा कंडीशन ऐसी हम प्रेजेंट करें कि उस टाइप का बिहेवियर वो प्रेजेंट करने लगे, और फिर हम अगर उसको दोबारा चेंज करना चाह रहे हैं तो डी कंडीशन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक थ्योरी है जो हमें फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स की तरफ लेके जाती है, कि जो अच्छी आदतों का निर्माण हम इस थ्योरी के माध्यम से कर सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है। अच्छी आदतों को बनाना और बुरी आदतों को छोड़ना, ये एक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। फिर स्क्रीन पर देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, भाषा सीखना और अवधारणा निर्माण। आप देखते हैं जब शुरू में बच्चा स्कूल जाता है, नर्सरी इत्यादि में, आप क्लास में देखते हैं कि पिक्चर्स के थ्रू वो समझता है, पिक्चर को देख के बता देता है कि ये एप्पल है, पिक्चर को देख के बताता है कि ये कार है, पिक्चर को देख के उसको आइडिया, तो पढ़ नहीं रहा है लेकिन पिक्चर को देख करके वो बता रहा है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज सीखने की बात आ रही है और जो नए कंसेप्ट है वो आप कंडीशनिंग के थ्रू कर सकते हैं, बच्चे की कंडीशनिंग उसके साथ हो जाती है। अब आप सोचिए जैसे ABCD करवाते हैं, कई बार हमने बहुत ही, एक्चुअली ये ट्रेडिशनल है प्रोसेस, आजकल ये नहीं आता है स्कूल्स में, देखने में नहीं आता, लेकिन ये भी एक कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। जैसे पहले बोलते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, सी फॉर कैट, कुछ लिमिटेड उसके साथ जोड़ दिए, कंडीशनिंग कर दी, ए के साथ एप्पल आ रहा है, क्यों भाई ए के साथ एरोप्लेन नहीं आ सकता या आंट नहीं आ सकता, धीरे धीरे इसमें भी चेंज आया कि जो बुक्स पे प्रिंट होने लगी, फिर एक अल्फाबेट ए लिखा गया है तो ए के साथ डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स लगाएगी कि आंट भी होता है, एरोप्लेन भी होता है, एप्पल भी होता है, तो इस टाइप से फिर ये धीरे धीरे चीज़ें आई हैं सामने। लेकिन बेसिकली कंडीशनिंग इस प्रोसेस को कहते हैं जब हम किसी को जोड़ देते हैं, किसी के साथ, एक स्टिमुलस के साथ दूसरा स्टिमुलस जोड़ देते हैं, तो लैंग्वेज लर्निंग और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इस थ्योरी के माध्यम से हो सकता है। फिर रिवॉर्ड और पनिशमेंट की थ्योरी है ये, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। रिवॉर्ड खाना, यहाँ पर डॉग के लिए रिवॉर्ड था खाना, और पनिशमेंट क्या थी कि बेल तो बजाई, खाना नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो रिवॉर्ड मिलने से कंडीशनिंग और स्ट्रांग होती जा रही है, लेकिन अगर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, पनिशमेंट मिल रही है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो डी कंडीशनिंग भी हो जाती है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का हमारे क्लासरूम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है।
तो ये थ्योरी में से भी ये चीज़ निकल के आती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स, हमारी दृष्टिकोण और भावनाओं, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव हमारी भावनाएं, सेंटिमेंट्स हम डेवलप कर सकते हैं इसके माध्यम से। और जैसे कि अभी गुड हैबिट्स की बात की मैंने। फिर एसोसिएशनिज्म का प्रिंसिपल है ये, साहचर्यवाद का सिद्धांत। साहचर्यवाद क्या है? जोड़ना, एक स्टिमुलस के साथ दूसरा स्टिमुलस जोड़ना ही साहचर्यवाद है। तो ये साहचर्यवाद का सिद्धांत है कि हम एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ कंडीशन स्टिमुलस जोड़ के प्रेजेंट करते हैं। इसमें मैं अक्सर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कंडीशनिंग को समझने के लिए, कि मान लीजिए कि हम बस स्टॉप पे खड़े होकर अपनी बस का वेट करते हैं और हमारी बस आने से ठीक 5 मिनट पहले एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सी, सुंदर सी बस आती है, बड़े इंस्टीट्यूट की बस आती है। और अ, वो जब बस आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं उसको देख के, वो हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो हमारा ध्यान आकर्षित करती है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस रिपीट होता है, तो मुझे पता चल जाता है, अब उस बस के आने पर ही मैं आइडिया लगा लेती हूँ कि मेरी बस बस इसके पीछे आने वाली होगी। तो क्या हुआ, मुझे एक्चुअल में भी बस नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने दूसरे कंडीशन स्टिमुलस को देख करके जो नेचुरल रिस्पॉन्स भी मेरा कंडीशनड हो गया। तो इसलिए यहाँ पर एसोसिएशनिज्म का प्रिंसिपल काम करता है। फिर रिपीटिशन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बार 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 हम उसको करेंगे तो चाहे कंडीशनिंग है चाहे डी कंडीशनिंग है, दोनों ही स्ट्रांग हो सकती है। फिर ये किन बच्चों के लिए कामगार है सिद्ध होता है? जो डेलिंक्वेंट्स हैं, प्रॉब्लम और मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन है, अपराधी बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, या जो कि कुसमायोजित बच्चे होते हैं, मैल एडजस्टेड बच्चे होते हैं। तो ये एक तरीके से ये CWSN की कैटेगरी है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो उनके लिए कामगार सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो लर्निंग में कंडीशनिंग के थ्रू उनको लर्निंग कराई जा सकती है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा आप उसको प्रॉब्लम है, वो समस्यात्मक बच्चा है, कोई प्रॉब्लम है उसको, और वो मैल एडजस्टेड है, बच्चों के साथ एडजस्ट भी नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर उनके जैसी लर्निंग नहीं कर पाएगा वो, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। वहाँ पे कंडीशनिंग की थ्योरी काम आ सकती है कि हम किसी अच्छी, जैसे मैंने अभी फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स की बात की, तो जो चीज़ मैं करवाना चाह रही हूँ, जो बिहेवियर मैं करवाना चाहती हूँ, उसको लाने के लिए मैं उसके साथ कंडीशन स्टिमुलस जोड़ सकती हूँ और वो उसको उसके माध्यम से रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी ए फॉर एप्पल और ए फॉर आंट इस तरह से एग्जाम्पल दिए, इस तरह से बच्चों की जो डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसके साथ हम और भी स्टिमुलस जोड़ सकते हैं, ताकि हम जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है उसको हम प्राप्त कर सकें। फिर यूजफुल इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने में ये वाली जो थ्योरी है बहुत काम आती है, क्योंकि मैंने कहा कंडीशनिंग की थ्योरी है, तो कंडीशनिंग में हम एसोसिएशन पे बल देते हैं, बॉन्डिंग पे बल देते हैं, SR रिलेशनशिप पे बल देते हैं। तो स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स आता है, लेकिन यहाँ कंडीशनिंग है तो यहाँ पे दो स्टिमुलस हैं, दो स्टिमुलस होने से यहाँ पर जो कंडीशन वाला स्टिमुलस है उसके माध्यम से हम रिस्पॉन्स को भी हम कंडीशन बना सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थी। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली समय में जो भी वीडियोस हो वो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।